ओके, जो पार्ट अब इसके अंदर चैप्टर नंबर जो 9 है उसके अंदर ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किसके ऊपर होगा। तो 117 जो है वो एक्सप्लेन करता है कि जो भी शख्स चाहता है कि कोर्ट उसके फेवर में जजमेंट दे, उसका लीगल राइट इस्टेब्लिश करे या उसकी लायबिलिटी को इस्टेब्लिश करे। लायबिलिटी क्रिमिनल के केस की बात हो रही है, तो फिर वो शख्स जो चाहता है कि कोर्ट जो है उसके फैक्ट्स को सच मानते हुए जजमेंट उसकी फेवर में दे, इसका लीगल राइट इस्टेब्लिश करे, लायबिलिटी इस्टेब्लिश करे। तो जो शख्स एसर्ट कर रहा है, कोर्ट से वो राइट मांग रहा है, लायबिलिटी मांग रहा है, तो वो प्रूव करेगा अपने फैक्ट्स को, कैसे फैक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते थे। कोई भी पर्सन जो कि बाउंड है टू प्रूव करने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, वो शख्स वैन एनी, जब एक पर्सन जो है वो बाउंड है कि वो प्रूव करे किसी भी फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस को, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसी शख्स पर होगा कि वो जो है वो अपने फैक्ट्स को जो है वो प्रूव करे। आर्टिकल 118 जो है वो कहता है कि इसके ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लास्ट, किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसी सूट के अंदर या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर उस पर्सन के ऊपर होता है। अगर ऐसा होता है कि किसी क्रिमिनल सूट या प्रोसीडिंग, क्रिमिनल सूट है, सॉरी सिविल सूट है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, उसके ऊपर अगर बर्डन ऑफ प्रूफ इन दोनों में से किसके ऊपर होगा। अगर दोनों पार्टीज़ ने एविडेंस नहीं दिया, तो अगर दोनों ही पार्टीज़ ने एविडेंस नहीं दिया, तो जो सूट लेकर आया है वो सूट को जो है वो प्रूफ करेगा, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। 119 के अंदर कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट्स। अगर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है किसी पर्टिकुलर फैक्ट्स के से रिलेटेड की, तो उस पर्सन पे होगा जो चाहता है किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट को अगर साबित करना है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स के ऊपर होगा जो चाहता है कि जो कोर्ट उस पर्टिकुलर फैक्ट पे यकीन करे, जब तक इसके अलावा कुछ और कानून के अंदर कहीं और प्रोवाइड नहीं किया हुआ उस फैक्ट से रिलेटेड करने के लिए। तो जो पर्टिकुलर पर्सन होगा वो उसकी जो चाहता है, जो उस पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर रिलाई कर रहा है, वो ही जो है वो उसको प्रूफ करेगा। अगर ए प्रोसिक्यूट करता है बी को फॉर थेफ्ट, के ए जो है वो के प्रोसिक्यूट कर रहा है बी को कि बी ने चोरी की है, और चाहता है कि कोर्ट जो है वो यकीन करे कि बी जो है वो ही चोर है, और कोर्ट और विशेष द कोर्ट चाहता है कि कोर्ट से कोर्ट यकीन करे और बी से एडमिट कराया कि थेफ्ट टू सी, कि जो चोरी है वो सी ने की है। तो लाजमी है ए जो है वो प्रूफ करेगा एडमिशन को, कि अगर बी ने कहा है सी को कि हाँ मैंने चोरी की है, तो उस एडमिशन को प्रूफ करे। तो पर्टिकुलर फैक्ट ये है कि जो बी है वो उसने चोरी की है, और ए कह रहा है कि जो बी है उसने सी के सामने कन्फेशन किया, एडमिशन किया है। तो फिर अगर उसने एडमिशन किया है चोरी का, तो ए साबित करेगा कि उसने एडमिट किया है तो ये पर्टिकुलर फैक्ट है एडमिशन, इसे प्रूफ करना भी ए का काम है। उसके अलावा जो है 119 के अंदर ये क्या है, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिजिबल, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव इन ऑर्डर टू ओनली पर्सन टू गिव एनी अदर fact is on the person who wishes to give such evidence।